Hello student, so our question is, if x is greater than or equal to 25 and y is less than or equal to 40, then which one of the following is always correct? So student, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2019 का पीवाईक्यू है. सो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x की रेंज गिवन है, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25. अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x की अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x जो है वो 25 के इक्वल है और 25 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब 25 मिनिमम वैल्यू है इसकी. और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम तो प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है, यानी 25 से बड़ा कुछ भी हो सकता है. उसके बाद अगर y की बात करें तो y इज़ लेस देन और इक्वल टू 40. y जो है 40 के इक्वल और इससे छोटी वैल्यू होगी, तो मतलब अगर 40 से के इक्वल या उससे छोटी वैल्यू है तो यानी मैक्सिमम वैल्यू 40 होगी y की, तो मिनिमम तो इससे छोटी कुछ भी हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है. अब इस रेंज जो गिवन है इस पे बेस्ड कुछ स्टेटमेंट गिवन है आपको, तो अब बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ऑलवेज करेक्ट होगी, हमेशा सही होगी. अब देखो, अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की तो x इज़ ग्रेटर देन y, क्या हर बार x y से बड़ा होगा? नहीं, क्योंकि अगर मान लिया x की वैल्यू की बात करें तो x अगर 25 होता है और y आपका 40 हो जाता है तो x तो छोटा हो गया ना y से, तो हर बार तो बड़ा नहीं होगा x जो है y से. ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है. चलो सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, y माइनस एक्स. ये जो y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15, यानी ये हमेशा 15 से बड़ा होगा. क्या ये सही है? चलो चेक करते हैं. पहली बात तो ये कि ये 15 से बड़ा होगा हर बार, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. अगर मिनिमम वैल्यू 15 से बड़ी होती है तो मैक्सिमम वैल्यू तो वैसे ही बड़ी हो जाएगी, यानी कि अगर मिनिमम वैल्यू इसकी 15 से बड़ी होगी तो ये हर बार 15 से बड़ा ही रहेगा, ठीक है. अब मिनिमम वैल्यू इसकी कैसे कैलकुलेट होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू तब कैलकुलेट होगी अगर हम y की वैल्यू मिनिमम लेते हैं और x की वैल्यू मैक्सिमम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे y माइनस एक्स हो रहा है, यानी y अगर जितना सबसे छोटा होगा और y x बड़ा होगा तो उसी केस में इन दोनों का डिफरेंस मिनिमम आएगा. तो y की वैल्यू मिनिमम क्या है? माइनस इनफाइनाइट. ओके, और उसके बाद x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? x की मैक्सिमम वैल्यू है माइनस करेंगे यानी कि प्लस इनफाइनाइट को. तो जब ये माइनस करेंगे तो ये जो है ये ग्रेटर देन 15 नहीं हो रहा है, 15 से बड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आ रहा है. दोनों नेगेटिव नेगेटिव जो भी वैल्यू आएगी मतलब दोनों ही नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव जो है वो 15 से बड़ा नहीं हो सकता. तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई. ओके, उसके बाद अगर बात करें y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15. अब जैसे कि ये इसकी बात करें, y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15, क्या ये सही होगा? अब इसको चेक कर लेते हैं. देखो, अब देखो ये 15 से के इक्वल या 15 से छोटा होगा, ये कब होगा? अब देखो, अगर मान लिया मैं इसकी वैल्यू मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेता हूं, अगर इस y माइनस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू इस 15 से छोटी या इसके इक्वल होगी तो बाकी वैल्यू तो वैसे ही इससे छोटी हो जाएगी, ठीक है. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब y आपका क्या होगा, मैक्सिमम, y मैक्सिमम होगा और x जो होगा वो मिनिमम होगा, तभी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी. अब यहाँ पे अगर हम बात करें y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, y की मैक्सिमम वैल्यू 40 है और x की मिनिमम वैल्यू क्या है, 25 है. तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 15 आ रहा है. देखो ये क्या आ रहा है, यानी y माइनस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो है 15 आ रही है, तो इसका मतलब ये y माइनस एक्स जो है मैक्सिमम 15 हो सकता है या इससे छोटा होगा, तो इसका मतलब 15 के इक्वल हो सकता है या फिर 15 से छोटा होगा. तो आपकी ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. सो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.